वंदे पुरुषोत्तमम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 3 अगहन 1348 मंगलवार 18 नवंबर 1941। आज सवेरे ही तपोवन की शिक्षकगण आ उपस्थित हुए हैं। उनके साथ और भी व्यक्ति हैं। इन दिनों ठंडक भी अधिक पड़ रही है। श्री श्री ठाकुर चादर ओढ़े बिछावन पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। हम लोग भी एक एक आसन बिछाकर तासू में चौकी की चारों ओर बैठे उनकी बातें सुनकर तृप्ति से भरपूर हो रहे हैं। श्री श्री ठाकुर वृत्ति के अनुसार चलते चलते मनुष्य हर तरह से धोखा खाता है, दुनिया में ठोकर खाता है। फिर भी मनुष्य ऐसी सीधी बात को नहीं समझता है कि इष्ट के पथ पर चलने से सब कुछ का सामंजस्य होता है। स्त्री को मनुष्य कितनी तरह से खुश करने की चेष्टा करता है, फिर भी खुश नहीं होती। पर जो स्वामी इष्ट में रमा हुआ है, उसकी स्त्री गर्व के साथ कह सकती है, शिव की तरह स्वामी पाई हूँ मैं। प्रफुल्ल वृत्ति के पथ पर चलने से मनुष्य ठोकर क्यों खाता है? श्री श्री ठाकुर मनुष्य उसी भाव में रंगीन हो जाता है, उसी दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। दुनिया उनके निकट संकीर्ण हो जाती है। कोई भी किसी को परिपूर्ण नहीं करता है। वृत्ति को ही सत्ता समझकर सत्ता के मूल्य पर वृत्ति की पुष्टि चाहता है। इसलिए जो होना चाहिए वही होता है। चाहे जितनी भी वृत्तियाँ हो, मूल में रहता है यौन आकुति। नारी उससे ही नाना तरह का झंझट पैदा होता है। दुर्बल यौन क्षुधा से अहं को प्रतिष्ठित करने की बुद्धि होती है। सभी को छोटा कर हर व्यापार में वाहवाही लेकर स्वयं को सबसे श्रेष्ठ प्रमाण करना चाहता है। किसी के असफलता में कहेगा, मैं उसे खूब स्नेह करता था, पहले भी कहता था इस तरह करो, उसने मेरी बात नहीं सुनी। व्यर्थ की सहानुभूति दिखाकर नाना तरह से सूक्ष्म इंगित से इष्ट की अपेक्षा मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना लक्ष्य रहता है कोई नारी। वृत्ति के नशा में मनुष्य बहुधा स्वयं जान नहीं पाता है कि वह किस लिए क्या कर रहा है। उसकी बात से ही किंतु जौहरी उसे समझ लेता है और कह भी देता है, इतने लोग हैं, फिर भी मेरे प्रति आपकी इतनी दया क्यों है? तत्क्षण वह व्यक्ति सोच लेता है कि यहाँ उसकी कोई सेखी चलने वाली नहीं है। वहाँ से वह हट जाता है। बहुधा नारियों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। जो दुख बोध उन लोगों को नहीं रहता है, उसे भी जगा डालता है। यहाँ पर बहुत ऐसे हैं जो दुर्बलता के कारण गलती करते हैं और मेरे समीप आप आकर उसे स्वीकार भी करते हैं। उनका पथ बहुत कुछ खुला हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैं बुलाता हूँ तो सुनते ही नहीं हैं, अवहेलना कर निकल भागना चाहते हैं और झूठ मूठ बहानेबाजी करते हैं। किंतु बातों से ही मनुष्य को समझा जा सकता है। भाषा ही है मनुष्य के मन की छवि। हठात मुंह से निकल गया, नाम की कोई चीज नहीं है। बातें करते हुए श्री श्री ठाकुर बोले, एक तरफा प्रतिभावान व्यक्ति जो होते हैं उन्हें देखना चाहिए, किंतु अनुसरण करना नहीं चाहिए। बिरेंदा उसका अर्थ क्या है? श्री श्री ठाकुर देखना यह है कि उतना क्षमता रहने के बावजूद वह स्वाभाविक क्यों नहीं है। वह स्वाभाविक नहीं है तो उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। महापुरुष के विषय में चर्चा चलने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, परवर्ती वर्तमान पूर्ववर्ती को ही ऊपर उठाते हैं। परवर्ती के द्वारा पूर्ववर्ती इस प्रकार व्याख्यायित होते हैं कि उनके भक्तगण भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितना वे
पूर्ववर्ती को प्रेम करते हैं उतना वे स्वयं नहीं कर पाते हैं। पूर्ववर्ती के विषय में हर परवर्ती इस प्रकार कहते हैं कि उन लोगों के प्रति मनुष्य के भाव, भक्ति और प्रेम उमड़ पड़ते हैं। पूर्ववर्ती के अपने समय में भी बहुतों के दिल में ऐसा प्रेम नहीं उपजा था। प्रफुल्ल, सैस बकाल से आप हमें नहीं मिल सके। बहुत सी असुविधाएं हो रही हैं, बहुत सी छाप माथे में पड़ी हुई है। श्री श्री ठाकुर, यह सोचना व्यर्थ है। रामकृष्ण देव कहा करते थे, अवदैत्य ज्ञान आंचल में बांधकर चाहे तुम जो कुछ करो, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही है वह अवदैत्य ज्ञान। आरंभ से ही सोहम कहो तो कठिन है। प्रफुल्ल, इष्ट भृति के चाप में क्या होता है? श्री श्री ठाकुर, हर समय हर कार्य में यदि यह धंधा बना रहे कि इष्टवृत्ति के लिए संग्रह करना होगा तो जीवन के हर क्षेत्र में इष्ट ओतप्रोत भाव से जड़ित रहते हैं। 4 अगहन 1348 बुधवार 19 नवंबर 1941। आज खूब बारिश हो रही है। घाट मैदान में पानी का स्रोत बह रहा है। आश्रम के सामने वाले बालू के रेत की ओर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सब कुछ धुल चुका है। श्री श्री ठाकुर उस समय ताशू में बैठे हैं। कोई खास आदमी नहीं है। माताओं में 2 या 3 वहाँ मौजूद थी। सुधा दी, आपके मांगते ही न जाने कैसे रुपए संग्रह हो जाते हैं। दूसरे के समय ऐसा नहीं होता है। श्री श्री ठाकुर, जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह कहने से ही तो हो सकता है। सुधा दी, क्या वह हमारे लिए संभव है? श्री श्री ठाकुर, हमारे ईश्वर भावे आपनारे हीन, तार प्रेम कभू आमी ना होई अधीन। अर्थात जो मुझे ईश्वर समझता है और अपने को हीन समझता है, ऐसे व्यक्ति के प्रेम में कभी नहीं अधीन में रहता हूँ। एक एक व्यक्ति के लिए तुम्हारी इतनी करनी होनी चाहिए कि यदि तुम आजीवन उसके यहाँ बैठकर खाओ तो वह कभी नहीं सोच सके कि उसने तुम्हारे लिए अधिक किया है। मेरे लिए प्यारी कितना संग्रह करता है। मनुष्य खुश होकर ही उसे देता है। ऐसी भी बात नहीं कि उसकी बोली मधुर है, बल्कि उसने उसके लिए जो किया है वही उसके लिए मधुर है। प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।